एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे रस को, काव्य शास्त्र के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हम लोगों ने छंद का पूरा अध्ययन किया, अब रस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। रस से संबंधित अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। तो हम एक चाहेंगे कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे एक बार। स्थाई भाव। स्थाई भाव जो रस के 4 अंग हैं, उस 4 अंगों में से एक अंगों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसका नाम है स्थाई भाव। अस्थाई भाव को ही रसाधार या प्रधान भाव कहते हैं, और यह भाव आपके हृदय में सुप्तावस्था में विराजमान होता है, लेकिन तत्व संबंधी कारण जान करके, देख करके, समझ करके वह जाग जाता है, जिसे हम स्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9/11 यानी 9 होती है और 11 होती है। दोनों विकल्प रहने पर 9 सही है, अलग अलग दोनों सही हैं। 9 पर ही आपको विचार करना है, 9 ही है। मैंने बता दिया था कौन कौन 9 है आपको, आपने पूरी तरह से एक तरफ से लिख भी लिया था। रति, शोक, उत्साह, क्रोध, हास, विस्मय, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, वत्सल और ईश्वर रति, ये सारे 9 थे आपके। 11 थे और उसमें से वत्सल और देवरति जो शिशुरति है और देवरति है प्रभु के प्रति प्रेम है, इन दोनों को रतियों को एक रति श्रृंगार रस में मिला दिया जाता है, तो सही संख्या 9 हो जाती है। किस रस को रसराज कहा गया यह बता दिया गया बाबू। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य कौन सा है? वीर रस है। शांत रस का पुरोगामी रस विभस रस है। फिर आत्मा की मुक्ति शांति रस, आत्मा की मुक्ति जो है शांत रस है। और फिर आत्मा का श्रृंगार भक्ति रस है। ये सब सारी चीज़ें आपको खूब बताई। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केवल रसराज नाम देने वाले श्रृंगार रस को भोजराज ने कहा है। ये सारी बातें कल हो चुकी थी। आज हम चलते हैं रस के दूसरे अंग की तरफ। रस के दूसरे अंग की तरफ हम चलते हैं आज। चलिए, रस का दूसरा अंग क्या है बाबू? विभाव। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जानेंगे विभाव को कारण कहा जाता है। लिखेंगे विभाव को विभाव को क्या कहा जाता है? कारण कहा जाता है। अगर यही मित्र आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किसे कारण कहा गया, विभाव को। अब पूरे पंक्तियों में जो कारण बनेगा वही विभाव होगा, और जो विभाव होगा वही अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करेगा। आपने लिखा है तत्व संबंधी कारण, तो कारण कौन बनेगा? विभाव। आप समझिए कि आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, आराम से रिलैक्स मूड में हैं, और तब तक अचानक कोई सामने जानवर आ जाता है, तो उसे देख करके आप क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। कुछ न कुछ आपके मन में आया। जो आया तो उसका कारण कौन बना? वो अचानक आया हुआ जो था, जानवर है, पशु है, पक्षी है, जो कुछ भी हो। समझ पाए आप? तो कारण क्या होता है? विभाव। विभाव कारण होता है। ये बात अगर जान जाएंगे तो किसी पंक्ति में पूछेगा, दी गई पंक्ति में विभाव कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा विभाव कौन है। समझ पाए? तो आप पहले देखेंगे तो विभाव को कारण कहा जाता है। तो यही बात जरूर याद रखेंगे, कारण किसे कहा गया? विभाव को। नीचे लिखेंगे अस्थाई भाव को स्थाई भाव को जागृत कर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले वे साधन लिखेंगे पहुंचाने वाले वे साधन, माध्यम, कारण तथा तत्व, वे साधन, माध्यम, कारण तथा तत्व। अच्छा,
जिसे हम तत्व अस्थाई भाव को जागृत कर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले वे साधन माध्यम कारण तथा तत्व जिसे हम विभाव कहते हैं, जिसे हम विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव को जागृत कर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले, अस्थाई भाव को जो जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यह जानते हैं, अस्थाई भाव को जो जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है मित्र, समझिए बात को। कहता है कि विभाव को कारण के नाम से जाना गया, अस्थाई भाव को जागृत कर, माने अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कौन है? विभाव। एक बात यह स्पष्ट हो गई, अस्थाई भाव को कौन जागृत करता है? विभाव। जागृत कर, इतने ना, चरमोत्कर्ष, ध्यान देंगे इसकी संधि पूछी गई है, चरम प्लस उत्कर्ष, और इधर है आ और इधर है उ, मिल करके हो जाएंगे ओ, तो ओ से गुण संधि है। अगर आप ऐसा लिखते हैं मित्र चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, तो ये गलत हो जाएगा। चर्म प्लस उत्कर्ष हो जाएगा, चमड़े का उत्कर्ष हो जाएगा। यह शब्द अशुद्ध है, कई बार पूछा गया शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से। चरमोत्कर्ष, इसको आप मस्तिष्क में रख लेंगे। चलिए फिर चलते हैं। कहता है कि चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले वे साधन, अब देखिए ये जो विभाव है क्या बनकर आएगा? साधन माध्यम कारण तत्व। जब बाबू पंक्ति पढ़िएगा, आप ध्यान से सुनिए, जब आप पंक्ति पढ़िएगा और आप यह समझिएगा कि इसमें पूछा गया विभाव कौन है, तो आप समझिए कौन इस पूरे पंक्ति में कारण बनकर के आया है, कौन साधन बनकर के आया है, कौन तत्व है। वही कारण बनेगा, और जो कारण बनेगा वही विभाव होगा, और जो विभाव होगा वही अस्थाई भाव को जगाएगा। बात समझ पाए? विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव को जो जागृत करके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का जो कार्य करता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव क्या होगा? विभाव वाक्य में साधन का काम करेगा, कारण का काम करेगा, तत्व का काम करेगा। यह कार्य करके उसको उकसाने का कार्य करेगा, जगाने का कार्य करेगा। तो वही आप समझिए बाबू ने। तो आप देखेंगे कि अस्थाई भाव को जागृत कर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले वे साधन माध्यम कारण तथा तत्व जिसे हम विभाव कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपका क्या हुआ, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और जैसे ही बेल बज गई तुरंत आपका अस्थाई भाव जग गया कि ये वाली क्लास समाप्त होगी, अगली वाली क्लास अंग्रेजी की होगी, हिंदी की होगी। साधन माध्यम कारण कौन बना? वो बेल जो घंटी थी। एकदम आसानी से आप समझें, जो साधन माध्यम कारण बनता है वही है। सर आगे डंडा लेकर के बैठे, चलिए भाई आज पूछना है, तो उनसे डरने का साधन माध्यम कारण सर नहीं है, वो डंडा है। वही भाव को जगाया कि लगता है आज पिटाई भी होगी। तो यही वाक्य देखे, जो साधन माध्यम कारण तत्व बनते हैं वही विभाव होते हैं। और विभाव का अर्थ होता है कारण, विभाव का अर्थ होता है कारण। समझ पाए? फिर लिखेंगे विभाव के भेद। विभाव के दो भेद हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। विभाव के कितने भेद बताए गए? 2। एक आलंबन बताया गया और एक क्या बताया गया? उद्दीपन बताया गया। एक आलंबन बताएगा और एक उद्दीपन। ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि विभाव के कितने भेद बताए गए? विभाव के 2 भेद बताए गए। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। अब चलते हैं, सब समझाएंगे। फिर एक बार आप लिखिए, नंबर 1 आलंबन, आलंबन लिखेंगे। वे साधन माध्यम कारण तत्व, वे साधन माध्यम, वे साधन माध्यम कारण तथा तत्व। वे साधन माध्यम कारण तथा तत्व लिख पाए
जो पहली बार सुषुप्त स्थायी भाव को, जो पहली बार लिखेंगे सुषुप्त स्थायी भाव को, जो पहली बार सुप्त स्थायी भाव को, जो पहली बार सुप्त स्थायी भाव को जागृत करते हैं, या जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत होता है, या जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत होता है, अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। सिंपल में जो पहली बार अस्थायी भाव को जगाए उसे आलंबन कहते हैं। यह परिभाषा वही बताना चाहती है। एक बार देखिए मित्र, जरा समझिए यहाँ क्या बताना चाहती है परिभाषा। कहती है कि वे साधन, यानी जो साधन हैं वे साधन माध्यम कारण तत्व, ये मानी इतना बन करके आए हुए हैं ना विभाव, वे साधन माध्यम कारण तत्व जो पहली बार सुप्त अस्थायी भाव, हमने क्या कहा, अस्थायी भाव सुप्तावस्था में आपके हृदय में विराजमान होता है, तो सुप्त अस्थायी भाव को भाव जागृत करते हैं, माने कि जो पहली बार सुप्त अस्थायी भाव को जागृत करते हैं, सुप्त अस्थायी भाव को रहेगा, सुप्त अस्थायी भाव को जागृत करते हैं, या जिसका सहारा पा करके अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। संक्षेप में आप क्या कर सकते हैं कि जो पहली बार, जैसे विभाव है, विभाव कारण माध्यम साधन बन के आएगा, लेकिन उसमें से दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन। जरा समझेंगे, आलंबन क्या होगा, जो पहली बार जगाएगा, जो पहली बार जगाएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, अबिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, यानी एक और अजगर लगे। आप सामने जा रहे हैं तो सामने आपको अजगर दिखाई दिया, तो पहले जब अजगर दिखाई दिया तो उसी से तो डर उत्पन्न हुई, विभाव तो अजगर हो गया, लेकिन विभाव में कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव है। अब आप सोचे वहां से लौट चले, और लौटने का जैसे इंतजार के इस बगल मुख किए, और तबले एक और अजगर है लखा, एक और मृगराज, और इधर पता चला शेर है। अब शेर भी जगाने का काम करेगा, लेकिन ध्यान देंगे अब विभाव के दो पार्टी हो गए, एक आलंबन जो पहली बार जगाया, और उद्दीपन उसी डरिया में, ये उस डरिया को और क्या किया, बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। जो पहली बार जगाए उसे आलंबन, जो जगे हुए को और बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं। बात समझ पाए मित्र? देखेंगे तो यही परिभाषा ये बताई है ना कि वे साधन माध्यम कारण तत्व जो पहली बार सुप्त अस्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें हम आलंबन कहते हैं, या कहता है जिसका सहारा पा करके अस्थायी भाव जागता है पहले, उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। फिर लगे हाथ लिख लेंगे बाबू, लगे हाथ लिख लेंगे यहाँ पर, आलंबन के भेद, आलंबन के भेद, आलंबन के भेद लिखेंगे, आलंबन के भेद। चलिए, कहता कि आलंबन के दो भेद होते हैं। आलंबन के दो भेद होते हैं। नंबर एक, आश्रय आलंबन, नंबर एक पहले विषय आलंबन, नंबर दो आश्रय आलंबन। आलंबन के कितने भेद बताए गए? दो, एक आश्रय आलंबन बताया गया और एक क्या बताया गया, अब पहला क्या बताया गया, विषय आलंबन, दूसरा क्या बताया गया, आश्रय आलंबन। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे आगे विषय आलंबन, पॉइंट डालेंगे,
विषय आलम्बन। विषय आलम्बन किसे कहते हैं? विषय आलम्बन किसे कहते हैं, इसको लिखेंगे आप लोग, जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलम्बन कहते हैं। जिसके कारण भाव जागे बाबू, उसे क्या कहते हैं? विषय आलम्बन। जिसके कारण भाव जागे, जो कारण बना, माध्यम बना, साधन बना, वही। अब उसके बाद नंबर 2 पॉइंट के माध्यम समझाएंगे। नंबर 2 विषय आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, फिर उसके बाद हो जाएगा आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन लिखेंगे, आश्रय आलम्बन लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? कहता है कि जिसके हृदय में भाव जागे, जिसके हृदय में भाव जागे, उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। जिसके हृदय में भाव जागे उसे क्या कहते हैं? आश्रय आलम्बन कहते हैं। जिसके हृदय में भाव जागे, अभी हम समझा देंगे इसको, लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 2, पूरा परिभाषा जान जाए तो फिर बताने में मजा आएगा। विभाव के 2 भेद। नंबर 2 क्या हो जाएगा? उद्दीपन। नंबर 2 उद्दीपन। नंबर 2 उद्दीपन लिखेंगे। उद्दीपन लिखिए बाबू। वे तत्व साधन माध्यम कारण, वे तत्व साधन माध्यम तथा कारण जो जागृत हुए अस्थायी भाव को, जो जागृत हुए अस्थायी भाव को, जो जागृत हुए स्थायी भाव को, जो जागृत हुए अस्थायी भाव को, जो जागृत हुए अस्थायी भाव को लिखेंगे। अस्थायी अधिक बढ़ा देते हैं, को अधिक बढ़ा देते हैं, जो जगह अस्थायी भाव को अधिक बढ़ा देते हैं उससे उद्दीपन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। जो जगे हुए भाव को और अधिक आगे क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उद्दीपन कहते हैं। फिर लिखेंगे, सब समझा देंगे, एक बार लिखने का कार्य करिए। उद्दीपन के भेद। उद्दीपन के भेद। उद्दीपन के 2 भेद हैं। नंबर 1 लिखेंगे, स्वकीय उद्दीपन। स्वकीय उद्दीपन, स्वकीय उद्दीपन। नंबर 2 परकीय उद्दीपन। स्वकीय उद्दीपन, परकीय उद्दीपन। उद्दीपन कितने भेद बताए गए? स्वकीय उद्दीपन और परकीय उद्दीपन।
ध्यान देंगे, उद्दीपन वे तत्व, साधन, माध्यम तथा कारण जो जागृत हुए अस्थाई भाव, यानी पहले क्या जगोले हो, आलंबन, जो जागृत हुए अस्थाई भाव को अधिक बढ़ा देता है उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी तो शेर को देख करके तो राही को डर हो गया था, लेकिन जैसे इधर चिता भी दिखाई दे दिया तो उसके अंदर जो जागा हुआ अस्थाई भाव है वो और अधिक तीव्र गति से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जगे हुए अस्थाई भाव को जो बढ़ाने का और काम करता है, जो तत्व, साधन, माध्यम बनकर के जो आता है वही उद्दीपन हो जाता है। यानी उद्दीपन का काम कौन हो गया, शेर। आलंबन का कार्य कौन हो गया, माने एक और अजगर लखे तो अजगर हो गया इधर। अच्छा, और उसके बाद उद्दीपन के कितने भेद बताए गए, उद्दीपन के 2 भेद बताए गए, स्वकीय उद्दीपन और एक परकीय उद्दीपन। जरा इसको देखेंगे मित्र, पॉइंट डालेंगे, स्वकीय उद्दीपन। स्वकीय उद्दीपन लिखेंगे। स्वकीय उद्दीपन में लिखिए, आलंबन की आंतरिक चेष्टाएं, आलंबन की आंतरिक चेष्टाएं, आलंबन की आंतरिक चेष्टाएं स्वकीय उद्दीपन कहलाती हैं। फिर लिखेंगे परकीय उद्दीपन। परकीय उद्दीपन लिखेंगे। परकीय उद्दीपन में क्या हो जाएगा बाबू, परकीय उद्दीपन लिखेंगे, आलंबन की माने परकीय उद्दीपन बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण परकीय उद्दीपन का, परकीय उद्दीपन का कार्य करता है। बहुत आसानी से समझा पाएंगे मित्र, आप खाली एक बार लिखिए, बाह्य वातावरण किसका काम करता है, परकीय उद्दीपन का काम करता है। ध्यान देंगे, नोट, नोट लिखेंगे, प्रकृति सदैव उद्दीपन का ही कार्य करेगी, प्रकृति सदैव उद्दीपन का ही कार्य करेगी, प्रकृति सदैव उद्दीपन का ही कार्य करेगी, सुख में सुख का, सुख का तथा दुख में दुख का, सुख में सुख का, दुख में दुख का। स्वकीय उद्दीपन आलंबन की आंतरिक चेष्टाएं स्वकीय उद्दीपन कहलाती हैं। परकीय उद्दीपन बाह्य वातावरण परकीय उद्दीपन का कार्य करता है। नोट, प्रकृति सदैव उद्दीपन का कार्य करेगी और कहता करेगी सुख में सुख का और दुख में दुख का। वही प्रकृति की सारी चीज़ें जब आप आनंदित रहेंगे तो अच्छा दिखाई देगी, और जब आप दुखी होंगे तो वही प्रकृति चीज़ें आपको अच्छा दिखाई नहीं देंगी। गोपिकाएं नहीं कहती हैं कि वृथा बहत यमुना खग बोलत, कि हे यमुना नदी तुम व्यर्थ ही बहती हो, हे खग पक्षी तुम व्यर्थ ही बोलते हो, हे अली माने भौरे तुम व्यर्थ ही गुंजार करते हो। और जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उनकी बहुत प्रशंसा की जा रही थी, यमुना नदी बह रही है, कलकल की आवाज़ आ रही है, सब सुंदर दिखाई दे रहा है। वो नहीं है तो वही प्रकृति की चीज़ें दुख दे रही हैं। तो ये चीज़ें हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। अब मित्र एक बार पहले आप दोहराइए पूरा, फिर हम बताते हैं। आज हम लोग दूसरे अंग को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, विभाव। जरा समझे, कहता है विभाव को कारण कहा जाता है, विभाव को कारण कहा जाता है अस्थाई भाव को जागृत कर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने का कार्य पहुँचाने
वाले वे साधन माध्यम कारण तथा तत्व जिससे हम विभाव कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है कि विभाव वह भाव होता है जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाने का क्या करता है, कारण माध्यम साधन बनकर के आएगा। तो जो सुषुप्त अस्थायी भाव है उनको जगाने के लिए कारण माध्यम साधन बन करके उनके पास आएगा और उनको जगाने का कार्य करेगा। अब फिर कहा गया है कि इसके कितने भेद बताए गए, 2 भेद बताए गए। पूछेगा आलंबन विभाव के कितने भेद हैं, 2। एक आलंबन विभाव लिख सकते हैं बाबू, इसको आलंबन विभाव, और इसको क्या लिख सकते हैं, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आप ये देखते हैं कि आलंबन विभाव किसे कहा गया। आलंबन विभाव वे साधन माध्यम तथा तत्व जो पहली बार सुप्त अस्थायी भाव को जागृत करते हैं या जिसका सहारा पा करके अस्थायी भाव जागता है, उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन। संक्षेप में क्या कहेंगे, जो पहली बार जगाए उसे आलंबन, जिसका सहारा पा करके पहली बार जागे उसे आलंबन कहते हैं। अच्छा, अभी और हम अपनी भाषा में समझाएंगे। आलंबन के भेद, आलंबन कितने भेद बताए गए, 2। विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। फिर पूछेगा आलंबन के कितने भेद हैं, तो कितना बताना मित्र, 2। विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। फिर पढ़ाया गया विषय आलंबन किसे कहते हैं, जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। यानी उस वाक्य में कौन कारण बन रहा है, इसी विषय आलंबन को आलंबन भी कह सकते हैं आप। विषय आलंबन माने आलंबन जो पहली बार कारण बन रहा है ना, तो विषय आलंबन किसे कहते हैं, जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। और आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके कारण भाव जागे, एकदम ध्यान रखें बेटा, जिसके कारण भाव जागे उसे हम विषय आलंबन, विषय माने कारण, क्या कारण बनाना, जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन, और आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। फिर हम चलते हैं बाबू, फिर आपने पढ़ा उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं, वे तत्व साधन माध्यम तथा कारण जो जागृत हुए अस्थायी भाव को, यानी जागृत हुए अस्थायी भाव का मतलब पहले कोई जगा चुका है ना, जागृत हुए अस्थायी भाव का मतलब आलंबन, आलंबन पहले जगाने का कार्य किया है ना। तो देखो परिभाषा जरा पकड़िए आप, कहता है कि वे तत्व साधन माध्यम तथा कारण जो जागृत हुए अस्थायी भाव को अधिक बढ़ा देता है, यानी पहले से जागृत हुआ तब अधिक बढ़ा दिया, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के 2 भेद बताए गए, स्वकीय उद्दीपन और परकीय उद्दीपन। यह देखते हैं स्वकीय उद्दीपन किसे कहते हैं। स्वकीय उद्दीपन आलंबन की आंतरिक चेष्टाएं, आलंबन की नहीं, यहां होना चाहिए बाबू आश्रय की आंतरिक चेष्टाएं। ये डिफिनेशन यहां पे गलत है, आश्रय की बना लेंगे सभी लोग, आश्रय की आंतरिक चेष्टाएं स्वकीय उद्दीपन कहलाती हैं। अब कैसे हम समझाते हैं, परकीय उद्दीपन, बाह्य वातावरण पर परकीय उद्दीपन कार्य करता है, बाहरी वातावरण जो होते हैं। और यह देखिए प्रकृति सदैव उद्दीपन का कार्य करती है, सुख में सुख का और दुख में दुख का। जरा इसको समझिए आप, जैसे बाबू ध्यान देंगे, कहता है कि स्वकीय उद्दीपन और परकीय उद्दीपन, इसको जरा आप समझिए। जैसे ध्यान देंगे, यह बालक है, अब देखिए सारी चीज़ आप देखिए। अब यह बालक सामने की तरफ जा रहा है सामने की तरफ। अब उसके बाद कुछ दूर गया तो सामने एक और अजगर ही रखा है, तो एक और इसको क्या दिखाई दे दिया, अजगर। एक और इसको अजगर दिखाई दे दिया, एक और अजगर लखा है, एक और मृगराज। अब कहानी इतना सुन लीजिए, जब यह चल रहा है बाबू, ये जो जा रहा है यह एक व्यक्ति है। जैसे आगे गया तो इसके सामने क्या दिखाई दिया, अजगर। आप यह बताओ कि इस व्यक्ति के अंदर, ध्यान देंगे, इस व्यक्ति के अंदर 9 तरह से अस्थाई भाव विराजमान है। अगर 9 नहीं है तो 11 तरह से विराजमान है। एक मानव के हृदय में इतने अस्थाई भाव विराजमान हैं, 9 चाहे 11। अब वो कौन है, रति, भय, क्रोध, हास, शोक, फिर विभस, जुगुप्सा, और करे बाद फिर वत्सल, और फिर देवरति, सब है। लेकिन तत्व संबंधी कारण पाएगा तभी 9 में से कोई जागेगा। मेरे भाई, जैसे ही तू रख डाला जो है ना, ऊपरी, चिपरी, गोहरी, गोईठा रख डाला, अब एक के ले जाके फिर तले पानी में डुबो डाला, फिर का तो बड़ा तेज बरे लगल ना बरी, यह जागेगा, यह जलेगा, तत्व संबंधी कारण। अब एक ऊपर पानी गिरे तो भीग जाएगा,
ये करे ऊपर आग गिरई बे तो ये जले लगी, तत्व संबंधी कारण पाएगा ना। तो ये करे अंदर व्यक्ति के अंदर रति हो, शोक हो, हास्य हो, कुल हो, 9 तरह का हो, लेकिन ये 9 तरह को जगाने का क्या होगा, तत्व संबंधी कारण होना चाहिए, तत्व संबंधी कारण होना चाहिए। आप समझिए बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप बारात गए, बारात तो पहुंच गए, पानी वानी पी लिए आप, अब उसके बाद क्या होता है, भोजन की तलाश में है, तत्व संबंधी कारण जाग गया कि भोजन करके जाएंगे, पता चला कि इसमें जो है सादा वाली व्यवस्था है, तो तत्व संबंधी जो कारण जागा हुआ है, जागा तो जरूर है, लेकिन आप कहें कि चलिए अब सादा खाना क्या खाएंगे, चलिए। अगर यहीं पर आपका आ गया बर्थडे वाला खाना, तो आप तुरंत आपके तत्व संबंधी कारण जाएंगे, नहीं बिना खाना खाइए ना जाए। क्या साधन, क्या माध्यम, क्या कारण बन रहा है, जैसा बनेगा वैसा अस्थाई भाव जागेगा। अब अस्थाई भाव इतना जाग गया कि यहाँ पे गोड़ तोड़ के बैठ जाए, बिना खैले ना जाए क्यों। तो तत्व संबंधी, सामने तत्व कैसा है वैसा संबंधी कारण जागेगा आपके सामने। बात समझ पाए। अब आगे हम चलते हैं। तो ये व्यक्ति है बाबू, सामने जैसे निकला, तत्व संबंधी कारण क्या हो गया, एक और अजगर ही लखा है, इधर अजगर आ गया। अब जब अजगर आ गया तो इसका मतलब अजगर देखने के बाद ये क्या हास रस जाग जाएगा इसके अंदर, हास तो जागेगा नहीं। देखने के बाद वह क्या हो जाएगा बाबू, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो जैसे डर जाग गया, अब डर तो यहाँ पर इसके जाग गया, इसका मतलब पहले जगाने का कार्य कौन किया, यही। तो इसको कह देंगे आप आलंबन, आलंबन, आलंबन हो गया। अब यह सोचा आप कल्टी मार ले, इधर से इधर निकलने, इधर से इधर अब निकलने। जैसे रिटर्न हुआ, इस बार आया, तो जैसे वह इस बार गया तो एक और अजगरे लखे कहने लौट चली, तो एक और मृगराज, इधर पता चला शेर आ गया आपका। अब इधर शेर आ गया आपका। अब उसके बाद ये और परेशान। तो ये बताइए जगाने वाला काम कौन किया था, पहले तो इस पार्टी वाला किया था ना, तभी वह रिटर्न हुआ। तो जो पहली बार जगाए उससे आलंबन, और जो जगे हुए को क्या करे, बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन। तो माने कि दूसरी वाली पार्टी जो लगी उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप हैं और घर से निकले, आप घर से निकले और मम्मी के जेब से यहाँ से पैसा 10 रुपये निकाल करके लेकर चले गए। अब उसके बाद चल तो गए आप विद्यालय, विद्यालय से जैसे आए और मम्मी पहले मुलाकात की कि भाई इधर आइए, आप पैसा निकाली हैं आप, नहीं मम्मी हम तो पैसा नहीं निकाले हैं, पैसा नहीं निकाली हैं। नहीं तो कौन ले जाएगा, आप ही तो घर पे थी, पैसा तो आप ही ले गई होंगी। नहीं, अब उनके अंदर अस्थाई भाव जागने लगा। तो अस्थाई भाव तो जागने लगा, लेकिन अस्थाई भाव जागा किसके पास, जो पैसा चुरा के ले गया था। क्या करे, कारण जागल मम्मी के कारण, जो मम्मी इनकी पूछ रही है कि पैसा कौन लेकर गया है। तो अब बताओ, मम्मी साधन माध्यम कारण बन गई, तो पहली बार तो यही कारण साधन माध्यम बनेगी नहीं, जो पहली बार बनी मम्मी। अब उसके बाद क्या हुआ, कहनी चलो अच्छा ठीक है, ले गिला चुरा के ले गिलो, ऐसा काम मत कर करा, पैसा चुरा के ना मांग ला ले हो तू। और तब ले पापा आएगी ना, पापा ने कहना का भय लो, कुछ ना, अरे का भय का बोलो तू। अब वो करे बात तही देखा, डरिया तो बढ़ दी जाए, मम्मी से पकड़ाई गए लूँ, लेकिन अब पापा के अइले से यह डरिया और क्या हो गई, बढ़ गई। और जब डर बढ़ गई तो क्या हुआ, उद्दीपन। तो पापा उद्दीपन हो गए, माने बढ़े हुए भाव में बढ़ाने आए। अब पहले मम्मी मिली थी तो यह हो गए। तो पहले कौन मिला, तो एक और अजगर ही लखा है, पहले अजगर, फिर क्या मिला, मृगराज, दूसरी तरफ कौन मिला, मृगराज। तो यह उद्दीपन हो जाएगा। लेकिन कहानी अब स्टार्ट होती है, लेकिन फिर कहता है कि आलंबन के भी 2 भेद हैं। एक कौन है, आश्रय आलंबन, और एक कौन है पहला विषय आलंबन, और दूसरा कौन है, आश्रय आलंबन। एक विषय आलंबन और एक कौन है, आश्रय आलंबन है। इसमें क्या होगा, विषय आलंबन क्या होगा, कौन कारण बना, माने कि जो कारण बनता है, जिसके कारण भाव जागे, उसे विषय आलंबन। तो कारण कौन बना, पहले बताइए, एक और अजगर लखा है, अजगर बना। अब कहता है आश्रय आलंबन किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव जागा। तो ये जो राही है, डर का काम इसके हृदय में जागा, तो ये क्या हो जाएगा, आश्रय आलंबन। ये कौन सा आलंबन हो जाएगा, आश्रय आलंबन। जिसके कारण भाव जागा उसे क्या कहते हैं। अच्छा इतना बात समझिए, आलंबन को ही आश्रय आलंबन आप कह सकते हैं, इसके भ्रम में न रहें आप। आश्रय को आलंबन आश्रय, आलंबन आश्रय को आप आलंबन को आश्रय आलंबन या आलंबन कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया,
कि जो विषय आलंबन है वो आलंबन बन जाएगा बाबू, चाहे विषय आलंबन के चाहे आलंबन के। लेकिन आश्रय आलंबन किसे कहेंगे? जिसके हृदय में भाव जागता है। अब जरा इधर आ जाएं अपने उदाहरण पे। अब इधर देखिए, पैसा लड़का चुरा करके जो लेकर गया है, भाव तो इसके हृदय में जाग रहा है डर का, तो ये आश्रय आलंबन हो गया। माता जी क्या हो गई? विषय आलंबन हो गई। पिताजी क्या हो गए? उद्दीपन हो गए। यानी माता जी आलंबन थी और पिताजी क्या हो गए? उद्दीपन हो गए। अब क्या होता है कि आलंबन के दो भेद हैं, एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे, तो जो बच्चियां पैसा चुरा के ले गई थी उसके हृदय में भाव जागा था, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? आश्रय आलंबन कहेंगे। जिसके हृदय में वो जागा हुआ था बतिया, उसी को हम आश्रय आलंबन कहेंगे। फिर क्या होता है कि जब इसके हृदय में जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। अब विषय आलंबन कौन हो गया? जिसके कारण जागा, यह विषय आलंबन हो गए। तो इनका तो काम आलंबन का समाप्त हो गया। लेकिन उद्दीपन क्या कहता है? जगे हुए भाव को बढ़ा दे, यानी पापा बाद में आए तो उद्दीपन हो गए। लेकिन उद्दीपन के भी दो भेद थे, एक स्वकीय उद्दीपन और एक परकीय। स्वकीय उद्दीपन और एक क्या है? परकीय उद्दीपन। अब स्वकीय उद्दीपन क्या है आप बताइए? जो स्वकीय उद्दीपन की जरा परिभाषा देखिए, यही परिभाषा समझानी थी। आश्रय की आंतरिक चेष्टाएं। तो आश्रय कौन है बाबू? जिसके हृदय में भाव जागा वही आश्रय है। अब वो आंतरिक चेष्टा कर रहा है। क्या आंतरिक चेष्टा कर रहा है? कि माने अंदर अंदर की अब पोल खुल जाई, अब जान गया सब, चुटवा कही चोरवा कही ना ही खाली घर ही वाले जानत हुआ। अंदर अंदर चेष्टा कर रहा है। हम इस तरह बतावे चाहते रहा, इस तरह पकड़ के अंदर अंदर चेष्टा आप कर रहे हैं। वह तो आंतरिक हो गया, आंतरिक हो गया, आंतरिक उद्दीपन। लेकिन कहता है परकीय उद्दीपन जो हो गया, स्वकीय हो गया, जो स्वयं आपके हृदय के अंदर चल रहा है। अब अंदर क्या आप सोच रहे हैं? परकीय उद्दीपन बाहरी वाला, यानी पापा के अलाव क्यों आ गया? का बहलो किसन हल्ला तुम्हारे घर। अब ओकर बाद उनका और प्रेशर तुम्हें, अरे बाप रे यो जानगी ने कहा, तो और क्यों आ गया? और क्यों आ गया? जितने आते चले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? परकीय उद्दीपन। आप समझिए, समझ पाए? स्वकीय उद्दीपन यानी जो आप स्वयं, माने आश्रय के अंदर जो स्वयं अंदर से चल रहा है, कि चुरा के ले गए पैसा और अंदर से आपके चल रहा कि घर पूछे कौन दिया, तो कहते हैं अपने मित्र से हम मंगले ली है, तो उदाले न कहने लगा तू रख लिया पैसवा, जब हम जाए लगा तो तू दे दिया पैसवा। और करे बाद छुट्टिया भाई भुला गए ना, हम पैसा उनका हले चली ली, मम्मी तुम्हारा पैसा ना है, ये हमारे मित्र का पैसा है। ये आंतरिक, आंतरिक वाली बात कहले तो खूब हो गया लोग। ये आंतरिक चेष्टाएं हैं। लेकिन आंतरिक चेष्टा जो कर रहे हैं वही स्वकीय उद्दीपन हो गया। परकीय उद्दीपन जो माने आश्रय की जो आंतरिक चेष्टाएं होती है उसे स्वकीय कहते हैं। परकीय माने बाहरी वाले। ये बतिया सुन करके अगल बगल के लोग आएंगे, वो और आपके प्रेशर को बढ़ाएंगे। परकीय। और प्रकृति हमेशा उद्दीपन का ही कार्य करती है, सुख में सुख और दुख में दुख। इतना समझ पाए? ध्यान देंगे एक बार हम समझते हैं अपने मस्तिष्क से। ध्यान दें कि आप क्या पढ़े आज? विभाव को। विभाव का मेन कारण क्या है? विभाव वह भाव होता है जिसे हम कारण के नाम से जानते हैं। माने कारण जो पूरे पंक्ति में कारण बन रहा है वही विभाव है, जो पूरे पंक्ति में कारण बन रहा है। तो वह साधन माध्यम तत्व बनकर आएगा। वह क्या करेगा? सुषुप्त अस्थायी भाव को जगा देगा। और जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगा देगा वही क्या बन जाएगा? आपका विभाव। जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगा दे उसे हम विभाव कहते हैं। यह परिभाषा आप जान गए। अब इसमें बताता है कि विभाव कारण बन करके आया, यह दो तरह से होगा, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन। विषय आलंबन जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन या आलंबन कहते हैं। जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन या आलंबन कहते हैं, बात वही है। लेकिन आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। बात समझ पाए? अब उसके बाद कहते हैं कि उद्दीपन जो जगे हुए अस्थायी भाव को और अधिक क्या करे? बढ़ा दे, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन के कितने भेद? दो भेद, स्वकीय उद्दीपन, परकीय उद्दीपन। स्वकीय उद्दीपन आश्रय की आंतरिक जो चेष्टा होती है, आश्रय की आंतरिक चेष्टा यानी आश्रय के अंदर जिसके अंदर भाव जागा है वह मना मन अंदरवा से कौन सा विचार, जैसे आपका कभी फेयर चेक होता है, अब तो सर जी एक लाइन से चेक करत हवत हुआ, अब तुम्हारे तो पूछे तू अपन व्यवस्था अंदर करत हो कि नहीं? कह दे सर जी के पास, हमारे पास सर जी कलम ना रहा,
लाल वाली रहल, नीली वाली, काली वाली ना रहल, प्रश्नमा किथवा से लिखित ये ना रहल। ऐसे अंदर अंदर सोच रहे हैं, डर है तभी सोच रहे हैं कुछ न कुछ बहाना करने के लिए। तो इसीलिए कहा स्वकीय उद्दीपन, जो आश्रय के आंतरिक चेष्टा को, आश्रय अपने अंदर क्या चेष्टा कर रहा है। मित्र अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आश्रय किसे कहते तो नहीं आप समझ पाएंगे। आश्रय जिसके हृदय में भाव जाग रहा है। आप जब मम्मी से पैसा चुरा के ले गए हैं, आप सोचो कि आपके अंदर भाव जागेगा कि नहीं, कि मम्मी के अंदर भाव जागेगा। तो आप पैसा चुरा के ले गए, जब वहां पर जाएंगे तो अब आप क्या करेंगे, आंतरिक चेष्टा करेंगे, आंतरिक चेष्टा आप करेंगे। आंतरिक जो चेष्टवा आप करेंगे वही आंतरिक चेष्टवा स्वकीय उद्दीपन कहलाएगी। वो आपके डरिया को और बढ़ाएगी अंदर से, कि अगर ऐसा पकड़ा जाए तब का हुई, अंदर से बढ़ा रही है, प्रेशर बढ़ा रही है। आंतरिक चेष्टा बाबू, अंदर अंदर सोच करके घुटन महसूस आप कर रहे हैं, यह स्वकीय उद्दीपन है। पर की उद्दीपन, बाहर से कोई आ गया तो मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, तो मम्मी तो आलम्बन थी, पापा उद्दीपन थे, उसके बाद भी बगल वाले पड़ोस वाले आ गए, वह पर की उद्दीपन हो जाएंगे। और बगल वाले पर की तले फुफ्फो आएगी ना तुम्हारी साइकिल लेके। तो जितना जने आई हैं वह सब यही कारण बनेंगे आपके। तो समझ पाए मित्र, किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, अस्थाई भाव और विभाव। हम एक पंक्ति लिखते हैं, देखते हैं, आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन क्या है। एक और अजगर ही लग, एक और अजगर ही लख, एक और मृगराज। मृगराज विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। परियो मूर्छा खाए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। अब यहां पे पूछा गया बाबू, मान लेते हैं पूछ लें अजगर, अजगर क्या होगा, फिर उधर मृगराज, शेर क्या होगा, और उधर विकल बटोही, बटोही क्या होगा, बटोही क्या होगा। ये तीन बातें आपको जानना है। अब ध्यान देंगे बाबू, एक और अजगर है, लेकिन जो पहली बार जगह है, पहले अजगर मिल गया तो पहली बार जो जगह है उसको क्या कहेंगे, आलंबन। आलंबन को ही क्या कहेंगे, विषय आलंबन कह सकते हैं, इसी को विषय आलंबन कह सकते हैं। आलंबन को ही क्या कह सकते हैं, विषय आलंबन। शेर क्या हो गया, उसके बाद एक और मृगराज, दूसरी बार शेर लगा दिखाई दिया, इसको क्या कहेंगे, उद्दीपन। इसको क्या कहेंगे, उद्दीपन। अब उसके बाद बटोही क्या हो गया, जिसके हृदय में भाव जागे उसे हम क्या कहते हैं, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन। बटोही क्या हो गया, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। यही देखिए हो गया, यही पकड़ना था आपको। तो ऐसे पंक्ति देगा दिए गए वाक्य में कौन इसमें आश्रय का काम कर रहा है, आश्रय आलंबन का काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। यानी एक और अजगर ही लखा, एक और मृगराज, एक और अजगर लखे। पहले अजगर के बारे में बताया गया कि नहीं, पहले तो अजगर ही मुलाकात किया होगा ना, तो आलंबन हो गया। आलंबन को ही विषय आलंबन कहते हैं, और यहाँ लिखा मैंने ना, विषय आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन को क्या, इसको क्या कहेंगे, बटोही को क्या कहेंगे, आश्रय आलंबन। क्यों कहेंगे, कि जिसके हृदय में भाव जागे उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। पहली बार जिसके कारण जागे और जगे हुए को जो बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं। तो दूसरे और कौन मिला, मृगराय मिला। तो मित्र ऐसे आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। एक पंक्ति बोलेंगे, जरा आप बताएंगे उसमें, देखन बाग कुंवर दो आए, वै सखी बहु भांति सुहाए। ध्यान से सुनेंगे, देखन बाग कुंवर दो आए, वै सखी बहु भांति सुहाए।
फिर पंक्ति है, श्यामल गौर किम करूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। श्यामल गौर किम करूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। फिर कहता कवि, चितवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। चितवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनुत बरिस कमल श्रित सेनी। अर्थ बताएंगे भी समझ पाएंगे। लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अब यह पंक्ति है, देखन बाग कुंवर दो आए। बाग को देखने के लिए दो कुंवर अर्थात राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। वह सखी बहुभांति सुहाए। माता सीता जी की सखियां, धनुष यज्ञ उधर चल रहा है और उसके बाद इधर माता सीता जी की सखियां माता सीता जी को लेकर के फुलवारी की तरफ आ जाती हैं और पहले से विचरण कर रहे राम और लक्ष्मण वहां पर हैं। तो देखन बाग कुंवर दो आए, वह सखी बहुभांति सुहाए। हे सखी, माने माता सीता जी सखियां कहती हैं सीता जी से कि हे सखी वो बहुत सुंदर है, देखने के लिए जो दोनों बाग आए हुए हैं, बाग में कुंवर आए हुए हैं। श्यामल गौर किम करों बखानी, तो श्यामल गौर किम कौन बखानी, यानी सांवले किम, श्यामल गौर एक सांवला और एक गोरा है। किम करूं बखानी, किसकी मैं बखान करूं, सांवले की कि गोरे की, यानी इतना सुंदर है। गिरा और नयन नयन बिनुबानी, गिरा और नयन, गला बोलना चाहता है लेकिन यह अनयन देखा नहीं है। नयन बिनुबानी, नयन देखा है लेकिन इसके पास वाणी नहीं है। जब इतनी प्रशंसा माँ सीता सुनती हैं, अब आप बताएंगे नीचे वाली पंक्ति से, अब आपकी लड़ाई शुरू होती है कौन क्या है। चितवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। बताए बाबू, किसके अंदर भाव जागा, किसके अंदर भाव जागा, उन दोनों किशोरों के अंदर या माता सीता के अंदर या उनकी सखियां के अंदर। माता सीता के अंदर। चहुदिस चकित चितमय सीता, यानी माता सीता जी चारों तरफ देख रही हैं, तो आलंबन का काम कौन हो जाएगा, बताएंगे। आलंबन का कार्य कौन करेगा, ये बताइए। आलंबन का कार्य कौन कर रहा है, सीता जी कर रही हैं। चितवत चकित चहुदिस सीता, कहाँ गए किशोर मन चिंता। फिर कहते हैं माता सीता जी की सारी भावनाएं बताई जा रही हैं। कहता जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। जैसे एक कमल वृक्ष को भौरा बड़े ही चतुरता के साथ देखता है, वैसे माता सीता जी चारों तरफ देख रही हैं कि वे लोग कहाँ गए जिसके बारे में सखी आप बता रही हो। तो इसका मतलब कि जिसके हृदय में भाव जागे उससे आश्रय कहते हैं। अच्छा, आश्रय किसे हुए, आश्रय कौन हुई, माता सीता जी, जिसके हृदय में भाव जागा ना। लेकिन जिसके कारण जागा, कौन कारण बन के आया, विभाव कौन बन के आया, दोनों जो कुंवर है राम और लक्ष्मण। तो वहाँ पे जो राम के प्रति माता सीता जी के यहाँ भाव जागा, तो राम विषय आलंबन हो गए। आलंबन तो है ही, आलंबन में विषय आलंबन है, लेकिन आश्रय आलंबन कौन हो गई, माता सीता। माता सीता जी के हृदय में भाव जागा, तो जिसके हृदय में भाव जागेगा उससे आश्रय आलंबन, और जिसके कारण भाव जागेगा उसे विषय आलंबन। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस बगिया में नहीं आए होते तो उनकी सखी कौन सा बखान करती। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, लता ओठ तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यानी तब लताओं के ओठ से दिखाती हैं सीता जी की सखियां, देखिए वही है। तो बताइए कि जिसके हृदय में भाव जागा वो एक्टिविटी कर रहा है। अब उनके अंदर, अब जो माता सीता वो आश्रय आलंबन है, माता सीता जी आश्रय आलंबन है, और लेकिन वो जो रामचंद्र जी हैं वह क्या हो गए, विषय आलंबन हो गए। और उसके बाद उद्दीपन कौन हो गया, वहाँ की प्रकृति,
उनकी जो है सखियाँ हैं ये सब और बता रही, देखिए यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर दिखाई रही, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या, देखो इधर गए उधर गए, ये सब उनके वहाँ प्रकृति के सारे दृश्य जो वातावरण है ये सारी चीज़ उद्दीपन का काम कर रहे हैं, माहौल जो बन रहा है वहाँ का। तो मित्र ऐसे अब आप किसी पंक्ति में पकड़ लेंगे कौन अस्थाई भाव है, कौन विभाव, कौन आलंबन है और कौन उद्दीपन है। प्रकृति हमेशा उद्दीपन का काम करेगी, उसमें प्रकृति आनंदित है क्योंकि नायक और नायिका के मिलने की बात कही जा रही है, तो ऐसे आप समझ पाएंगे। और है राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यात सब छवि भूल गई कर टेक रही पलटारती नाही, यात सब छवि भूल गई। राम के रूप निहारती जानकी, माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, माने कंगन के नग की परछाई, अपने कंगनों में वह जो नग लगा हुआ है उसमें उसकी माता प्रभु श्री रामचंद्र की परछाई को देख करके आप बताइए किसके हृदय में भाव जाग रहा है। माता सीता जी की, माता सीता जी आश्रय हो गई, लेकिन किसके कारण जाग रहा है आप देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ क्या हो गए, आलम्बन यानी विषय आलम्बन हो गए। राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल गई। प्रलय माने पूरी सुधि अगल बगल की सारी स्थिति वो भूल जाती हैं। कर टेक रही पलटारते नाही, एक टक परछाई को देख रही हैं और अपनी निगाहों को हटाती तक नहीं है। तो मित्र आप समझ पा रहे होंगे कि किसे विभाव कहते हैं और किसे अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव के भी दो भेद थे, उसको मैंने बता दिया। तो अगली क्लास की समय हो चुकी है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।